नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप। मैं कुमार स्मिथ। आज मैं हूँ प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जावेद राही जी, और पत्रकार हैं वो। और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है और वो किस मुद्दे पर इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जावेद राही और मैं प्राणपुर विधानसभा से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इस बार सर आपका विधानसभा चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेरा विकास का मुद्दा। क्षेत्र में जो बाधित विकास है उसको पूरा करना है। 1987 में प्रलयकारी बाढ़ में 2 पुल यहाँ ध्वस्त हो गया था, मदन शाही और सोंधा घाट। सोंधा घाट में अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन मदन शाही का एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और कई छोटे छोटे पुल पुलिया हैं, जैसे रजपुतिया है। रजपुतिया वर्ष 2017 में बाढ़ के कारण दह गया था। इससे आम आवाम को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना होता है। मैं इस कारण बहुत दुखी हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ की समस्या, घटना, समारोह को हमने हमेशा उजागर करने का काम किया है। और इस बार मैंने ज़िद कर लिया है, मैं इस बार जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ सामुदायिक भवन बनाना है, कहाँ विद्यालय भवन बनाना है। तो अगर आप इस बार जीतते हैं इस चुनाव में, तो आप यहाँ के प्राणपुर के लोगों के लिए आप क्या विकास करेंगे? विकास तो करना ही पड़ेगा। सड़क का विकास करना होगा, पुल पुलिया का निर्माण करना होगा। हर क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा में कई जगह ऐसा है जहाँ की सड़कों की स्थिति दयनीय है। सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं वहाँ गया था, देखा तो मुझे बहुत दुख लगा और मैंने ठान लिया है कि मैं जीतूंगा तो उन सड़कों का निर्माण करूंगा। क्योंकि निर्माण करने के लिए ना तो मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, ना ही मुझे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है। सरकारी फंड को धरातल पर उतारना है ताकि आम आवाम को आने जाने में सुविधा हो। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, चुनाव जो है वो जनता के मूड के ऊपर में निर्भर करता है। लोग जीती हुई बाजी हार जाते हैं और हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इस बार हम लोग कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे पहले 2015 में हम लोग 23 उम्मीदवार थे और 2010 की बात करूं अगर मैं, उस समय 16 उम्मीदवार थे। तो मुझे लगता है कि मुझे जनता इस बार मौका देगी, क्योंकि प्रखंड के बाद सब चीज़ जिला मुख्यालय में है। बर, बीमारी, रेल, बेल, जेल। अब मुझे मौका मिलेगा तो जनता को कटिहार में जो कठिनाई होती है, जो कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, कम से कम मैं उनका साथ दूंगा, पीठ पर खड़ा रहूँगा। और मैंने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं 5 साल आप लोगों की सेवा करूंगा। 5 साल सेवा करने का हमने जनता को वचन दे दिया है। जनता की सेवा में मैं 5 साल तत्पर रहूंगा। केवल एक मौका मुझे देने की आवश्यकता है। जनता से मैं यही अपील करता हूं कि मुझे मौका दें। अगर आप लोगों को लगता है कि पत्रकार जी को जिताना चाहिए तो बेझिझक आप लोग जिताइए, और अगर लगता है कि पत्रकार जी को नहीं जिताना चाहिए तो वोट आपका है। उस समय कोई नहीं देखता है कि आप वोट किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। वोट आपका बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ कर वोट करेंगे। और अगर लगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर लगे कि पत्रकार जी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, समुचित विकास कर सकते हैं, तो मुझे वोट देने से नहीं चूकेंगे। इन्हीं बात। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एमबी न्यूज़ 27 के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? एमबी न्यूज़ 27 के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपना वोट मैं पत्रकार जी को ही दूंगा। और जीत हार भाग विधाता के हाथ में है। एक जीतेगा और सबको हारना पड़ेगा। और अगर मेरे भाग में जीत है तो मैं ही जीत के आऊँगा। मैं जनता की सेवा करूँगा, मैं क्षेत्र का समुचित और सार्वजनिक विकास करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।
तो आज हमारे साथ थे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जावेद राही जी, जो कि एक पत्रकार हैं, और ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर समय उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27।